हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। एक समय था जब देश में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा मिला करती थी। हिंदी भाषा स्कूलों और सरकारी कागजात से गायब थी। ऐसे में साल था 1882। इस साल भारतीय शिक्षण संस्थानों में भाषा के निर्धारण को लेकर हंटर कमीशन के नाम से कोलकाता में आयोग का गठन सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। ऐसे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस कमीशन के समक्ष हिंदी को शिक्षा की भाषा निर्धारित करने के लिए आर्य समाज को निर्देश दिया कि वे हिंदी भाषा के समर्थन में हंटर आयोग में अपनी सम्मति भेजे। फर्रुखाबाद, देहरादून, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि आर्य समाजों को भी इस विषय पर कोलकाता पत्र भेजने को कहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जानते थे कि हिंदी भाषा भारतीय जनमानस की मानसिक भाषा है, इसीलिए उसे ही पाठ्यक्रम की भाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए। अब समस्त आर्य समाजों द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए थे और निश्चित रूप से हिंदी भाषा के प्रचार के लिए यह कार्य ऐतिहासिक महत्व का था। इसके अगले वर्ष स्वामी जी को कुछ अधर्मियों ने विष दे दिया, जिससे उनका देहांत हो चला। किंतु स्वामी जी के शिष्यों ने उनका आदेश मानकर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में दिन रात एक कर दिया। आर्य समाज के सदस्यों द्वारा लाखों पुस्तकें हिंदी भाषा में अलग अलग विषयों पर लिखी गई। हजारों पत्र पत्रिकाओं का हिंदी भाषा में प्रकाशन हुआ। सैकड़ों पाठशालाओं, विद्यालयों, गुरुकुलों के माध्यम से हिंदी भाषा का संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में जैसे मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। ये वो दौर था जब अखबार या तो उर्दू में छपते थे या फिर अंग्रेजी भाषा में, लेकिन आर्य समाज के सदस्यों ने हिंदी में आर्य दर्पण, आर्य भूषण, आर्य समाचार, भारत सुदशा प्रवर्तक, वेद प्रकाश, आर्य पत्र, आर्य विनय, आर्य सिद्धांत, आर्य भगिनी आदि अनेक पत्र तो विभिन्न आर्य संस्थाओं द्वारा 20वीं शताब्दी आरंभ होने से पहले ही निकालने आरंभ कर दिए थे। 20वीं शताब्दी में इनकी संख्या इतनी थी कि उन्हें यहाँ समाहित करना संभव नहीं है। आप इस उल्लेख से समझ सकते हैं कि आर्य समाज के प्रचार का माध्यम हिंदी होने के कारण हिंदी भाषा के उत्थान में आर्य समाज का क्या योगदान रहा होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रशंसक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हिंदी के लेखक थे। उनकी हिंदी भाषा को देन से साहित्य जगत भली प्रकार से परिचित है। साथ ही मुंशी प्रेमचंद, कहानीकार सुदर्शन, आचार्य रामदेव, बनारसी दास चतुर्वेदी, इंद्र विद्या वाचस्पति, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, पद्म सिंह शर्मा आदि से आरंभ होकर हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर, क्षितिश वेद अलंकार आदि तक हजारों की संख्या में आर्य समाज से दीक्षित और अनुप्राणित साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य की रचना की, जिससे हिंदी समस्त भारत की साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने पत्र सधर्म प्रचारक को एक रात में उर्दू से हिंदी में परिवर्तित कर दिया था। उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। उनके पत्र की प्रसिद्धि को देखते हुए उसे पढ़ पाने की इच्छा ने अनेकों पाठकों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी भाषा और पत्रकारिता में नए आयाम आर्य समाज के सदस्यों ने स्थापित किए। पंजाब के सभी प्रसिद्ध अखबार जैसे प्रताप, केसरी, अर्जुन, युगांतर आदि अनेक पत्र हिंदी में ही निकलते थे, जो आर्य समाजियों ने ही चलाए थे। हालांकि पंजाब के जन आंचल में उस काल में उर्दू मिश्रित फारसी भाषा बोली जाती थी, जिसके प्रचार में उर्दू पत्र, जमींदार आदि का पूरा सहयोग था। लेकिन सैकड़ों गुरुकुलों, डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई और इस कार्य के लिए नवीन पाठ्यक्रम की पुस्तकों की रचना हिंदी भाषा के माध्यम से गुरुकुल, कांगड़ी एवं लाहौर आदि स्थानों पर हुई, जिनके विषय विज्ञान, गणित, समाज शास्त्र, इतिहास आदि थे। यह एक अलग ही किस्म का हिंदी भाषा में परीक्षण था, जिसके अद्भुत परिणाम निकले।
हिंदी भाषा का यह आंदोलन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भवानी दयाल सन्यासी, भाई परमानंद, गंगा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज, मेहता जैमिनी, आचार्य रामदेव, पंडित चामुपति आदि ने हिंदी भाषा का प्रवासी भारतीयों में भी प्रचार किया, जिससे वे मातृभूमि से दूर होते हुए भी उसकी संस्कृति, उसकी विचारधारा से न केवल जुड़े रहे अपितु अपनी विदेश में जन्मी संतानों को भी उससे अवगत कराते रहे। आर्य समाज द्वारा न केवल पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किया गया अपितु सुदूर दक्षिण भारत में आसाम, बर्मा आदि तक हिंदी को पहुंचाया गया। न्यायालय में दुष्कर भाषा के स्थान पर सरल हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए भी स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा प्रयास किए गए। वीर सावरकर हिंदी भाषा को महर्षि दयानंद की देन पर लिखते हैं। महर्षि दयानंद द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश में जिस हिंदी के दर्शन हमें मिलते हैं वही हिंदी हमें स्वीकार है। यह सरल, अनावश्यक विदेशी शब्दों से अलिप्त होकर भी अत्यंत अर्थवाहक तथा प्रवाही है। महर्षि दयानंद ही सर्वप्रथम नेता थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अखिल हिंदुओं की राष्ट्रभाषा हिंदी है ऐसा उद्घोष व प्रयास किया था। सरदार भगत सिंह ने भी हिंदी भाषा के समर्थन में कहा था कि बहुत से आदर्शवादी सज्जन समस्त जगत को एक राष्ट्र, विश्व राष्ट्र बना हुआ देखना चाहते हैं। यह आदर्श बहुत सुंदर है, हमको भी इसी आदर्श को सामने रखना चाहिए। उस पर पूर्णतः आज व्यवहार नहीं किया जा सकता, परंतु हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक कार्य इस संसार की समस्त जातियों, देशों तथा राष्ट्रों को एक सुदृढ़ सूत्र में बांधकर सुख वृद्धि करने के विचार से उठना चाहिए। उससे पहले हमको अपने देश में यही आदर्श कायम करना होगा। समस्त देश में एक भाषा, एक लिपि, एक साहित्य, एक आदर्श और एक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, परंतु समस्त एकताओं से पहले एक भाषा का होना जरूरी है ताकि हम एक दूसरे को भली भांति समझ सके। एक पंजाबी और एक मद्रासी एक साथ बैठकर केवल एक दूसरे का मुंह ही ना ताका करे, बल्कि एक दूसरे के विचार तथा भाव जानने का प्रयत्न करे, परंतु यह पराई भाषा अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अपनी भाषा हिंदी में होना चाहिए। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की हिंदी भाषा को देन निश्चित रूप से अविस्मरणीय एवं अनुकरणीय है। अगर आज देश में हिंदी भाषा बोली जा रही है, विदेशी लोग भारत हिंदी सीखने आ रहे हैं, तो इसका पूरा योगदान महर्षि दयानंद और उनके हजारों शिष्यों को जाता है। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी